नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में ये जीरो अमाउंट का चालान क्या होता है इसके संबंध में बताने जा रहा हूं, क्योंकि कन्फ्यूजन इस चालान ने क्रिएट कर रखा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो ये जीरो अमाउंट का जो चालान बनाया जा रहा है तो इस चालान में कोई भी फाइन इनको पे नहीं करना है। और समस्या तो ये आती है कि उनको शुरू में तो लगता है कि इस पर कोई फ़ाइन हमें पे नहीं करना है, हमको सिर्फ वार्निंग देके छोड़ा गया है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके मोबाइल पे मैसेज आता है कि वर्चुअल कोड से इतने अमाउंट का चालान आपके ऊपर लगा दिया गया है, आप इसको पे कर सकते हैं। या बहुत सारे लोग को इसके संबंध में कोर्ट से नोटिस भी आ जा रहा है। तो आखिरकार क्या मतलब है इस जीरो अमाउंट के चालान का और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा उस इन्फॉर्मेशन के बाद से ये जो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पुलिस जो होती है वो चालान बनाने की एक अथॉरिटी है, और पुलिस जब भी कोई चालान बनाती है, कोई अगर ऑफेंस किसी के द्वारा किया जाता है तभी उसका चालान बनाती है। चालान बनाने के बाद पुलिस को फाइन डिसाइड करने का अधिकार नहीं होता है। पुलिस किसी को भी अगर किसी तरीके का वायलेशन और किसी के द्वारा किया जाता है तो पुलिस जो होती है उसके चालान को माफ़ नहीं कर सकती या अपने हिसाब से उसका फाइन डिसाइड नहीं कर सकती। ये अधिकार उनको है ही नहीं। फाइन जो होता है वो एज पर लॉ लिखा गया है मोटर व्हीकल एक्ट में, उसी के अकॉर्डिंग फाइन होता है। अब आखिर ऐसा क्यों है? जब भी पुलिस कोई चालान बनाती है तो चालान बनते ही एक चालान नंबर जारी होता है आपके अगेंस्ट में, एक रिसीट जारी करती है। उस रिसीट पे क्या होगा, एक चालान नंबर होगा। चालान नंबर आपको जो ही अलॉट किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उस चालान नंबर की जो भी डिटेल होती है वो जो ई चालान वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर अपलोड कर दिया जाता है। जब अगर आपके पास चालान नंबर है तो चालान नंबर में अगर फिल करके आप चेक करेंगे तो उस चालान की पूरी डिटेल मिलेगी आपको। इन केस आपके पास चालान नहीं है और रेंडमली आप चाहते हैं कि आपके व्हीकल पे कोई चालान है तो कैसे चेक करें, तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से आपके व्हीकल पे कितने चालान हैं आप चेक कर सकते हैं। तो जब आप चेक करेंगे तो देखेंगे वहां पे कि ई चालान वेबसाइट पे चालान की डिटेल के साथ साथ अमाउंट भी शो करती है। और जब इस चीज को देखेंगे, जैसे देखिए इस केस में जो सबसे ऊपर जो पहले नंबर पे जो चालान है उस पे चालान की डेट के साथ साथ अमाउंट भी शो कर रही है 1500 रुपये, और आगे जो उसका स्टेटस जो दिखा रहा है वो पेंडिंग लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1500 रुपये का जो चालान है अभी इसका भुगतान नहीं किया गया है। सेकेंड नंबर पे जो ये चालान है उस चालान के सामने देखिए उसकी डेट है और डेट के आगे जीरो अमाउंट लिखा हुआ है। जीरो अमाउंट जो लिखा गया है उसका मतलब ये नहीं है कि ये चालान में कोई फाइन नहीं पे करना है, क्योंकि आगे देखेंगे उसका जो स्टेटस जो आ रहा है वो पेंडिंग आ रहा है। नीचे जो तीसरे नंबर का जो चालान है इसमें देखिएगा, इसमें अमाउंट आ रहा है और अमाउंट के आगे जो आ रहा है वो डिस्पोज्ड आ रहा है और आगे वर्चुअल कोड आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस चालान का जो भुगतान है वो कर दिया गया है, और डिस्पोज्ड का मतलब कि ये चालान भी क्लियर हो गया है। और चालान जो क्लियर हुआ है, इसका जो भुगतान हुआ है वो वर्चुअल कोड के माध्यम से हुआ है। मैंने किस तरीके से वो इस चालान का भुगतान किया गया है उसके बारे में बताया गया है कि जो ये चालान है वो वर्चुअल कोड के द्वारा भरा गया है। अब आ जाते हैं हम इस पे जीरो अमाउंट पे। चालान जो होते हैं वो दो कैटेगरी के चालान होते हैं। जो पहली कैटेगरी होती है उसको हम लोग कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान बोलते हैं, और जो दूसरी जो कैटेगरी होती है उसे हम नॉन कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान बोलते हैं। जो कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान होते हैं, कंपाउंडेबल का मतलब जो कि आप जिसमें समझौता कर सकते हैं, या इस तरह से समझिए कि जो
कोर्ट के बाहर भी जिसका सेटलमेंट किया जा सकता है, मामले को कोर्ट के बाहर भी ख़त्म किया जा सकता है। तो जो ई चलान वेबसाइट पे जो अमाउंट जो आप देख रहे हैं, इस अमाउंट को दिखने का मतलब यही है कि जो ये चलान बनाया गया है वह कंपाउंडेबल ट्रैफिक ऑफेंस का चलान है, जिसका भुगतान अगर आप करना चाहें तो ऑनलाइन पेमेंट जो ऑप्शन आता है, या ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में भी बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे स्टेट में ऐसा व्यवस्था बनाया गया है कि जो पुलिस ऑफिस होता है वहाँ पर भी आप अपना चालान को देख अमाउंट को जमा करके उसका निस्तारण करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, तो उसका निस्तारण करवा सकते हैं। लेकिन जो ये जीरो अमाउंट का चलान पे फाइन डिसाइड करने का अधिकार पुलिस को होता ही नहीं है। ये नॉन कंपाउंडेबल जो भी ऑफेंस, जो भी चलान, जो भी ट्रैफिक चलान नॉन कंपाउंडेबल ट्रैफिक चलान होगा, उसमें फाइन डिसाइड करने का पावर चलाने की अथॉरिटी यानी पुलिस को नहीं होती है। और जब पुलिस को होगा ही नहीं, तो चूंकि ई चलान वेबसाइट है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड एंड हाईवे के अंतर्गत काम करती है, ये कोई कोर्ट नहीं होती है। इसीलिए इसको ये पावर नहीं है इस चलान को डिसाइड करने का कि इसमें चलान कितना होगा। तो जो इसमें नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में ये चलान की अमाउंट डिसाइड ही नहीं करते हैं, इसीलिए इसका अमाउंट जीरो यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि इसको डिसाइड करने का जो अधिकार होता है वो कोर्ट को होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वर्चुअल कोर्ट में जो ये जीरो अमाउंट का जो ये चलान है, वर्चुअल कोर्ट से उसके लिंक से मैसेज आता है कि इसमें 1000 रुपये का जुर्माना या जो भी जुर्माना कोर्ट डिसाइड करती है उसमें आ जाता है। इस दोनों सब्जेक्ट पे कौन कौन से चलान कंपाउंडेबल होते हैं और कौन कौन से चलान नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं और देख के समझना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। करता हूं कि जो आज की इस इंफॉर्मेशन से जो जीरो चलान का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसा कोई ना कोई कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।